गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट थर्ड है आपकी अरविंदो के बारे में। मैंने आपको पीडीएफ भेजा था जिसको आपने पढ़ा होगा। आज हमारा नेक्स्ट है, इसमें फ्रेडरिक फ्रोबेल के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल इनका पूरा नाम है। और फ्रेडरिक फ्रोबेल का जो जन्म हुआ था वो 21 अप्रैल 1782 में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 जून 1852 में हुई थी। जब वो 17 ईयर्स के थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम इसकी छोटा सा इनका जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे तो फ्रेडरिक फ्रोबेल थे, इनका जन्म जर्मनी के ओबरवेस बाक नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। उनके पिता ने दूसरी शादी की थी और फ्रोबेल के पालन पोषण में कोई रुचि नहीं ली। जब फ्रोबेल को अपने घर से प्यार नहीं मिला तो वो दुखी होकर फिर जंगलों में घूमने लगे। इससे उनके हृदय में प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ गया, अनुराग उत्पन्न हो गया, यानी वो प्रकृति से प्रेम करने लगे। फ्रोबेल 10 वर्ष के हुए तो उनको दूसरे के घर भेज दिया गया और जब वो 14-15 वर्ष के हुए तो जीविकोपार्जन के लिए उनका वहाँ भी मन नहीं लगा, तो जीविकोपार्जन के लिए एक फॉरेस्ट यानी वन में जो लोग रक्षा करते हैं वन की, उनके पास भेज दिया गया। यहाँ भी उनका मन नहीं लगा, लेकिन इससे ये फ़ायदा मिला कि फ्रोबेल को प्रकृति से प्रेम हो गया और इस फिर फ्रोबेल जैना विश्वविद्यालय भेजे गए, किंतु धन अभाव के कारण वह विश्वविद्यालय उनको छोड़ना पड़ा। इसके बाद फ्रैंकफर्ट में ग्रूनर द्वारा संचालित एक स्कूल में इन्होंने कुछ समय शिक्षण कार्य किया। अपने अनुभवों से फ्रोबेल इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बालकों को रचनात्मक एवं क्रियात्मक अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए। फ्रोबेल ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर बालकों को पढ़ाना है तो उनको रचनात्मक और क्रियात्मक कार्य किया जाना चाहिए। सन 1808 में पेस्टोलॉजी द्वारा स्थापित स्कूल वर्डन गए और जहां अध्ययन अध्यापन का कार्य इन्होंने किया। सन 1818 में फ्रोबेल ने कीलहाउ में एक स्कूल खोला और अधिक कठिनाइयों के कारण उसे बंद करना, मतलब एक स्कूल उन्होंने खोला लेकिन उनके पास आर्थिक मंदी थी जिसके कारण वो स्कूल चल नहीं पाया। उसके बाद फ्रोबेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मनुष्य की शिक्षा प्रकाशित की और इसमें उन्होंने अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए किंडरगार्टन नाम से ब्लैक एंड वर्क का एक स्कूल खोला। मतलब वो उनको प्रकृति से इतना प्रेम हो गया था तो उन्होंने बच्चों के लिए किंडरगार्टन नाम से एक ब्लैक एंड वर्क में एक स्कूल खोला, जिसको उन्होंने बालक उद्यान बनाया और खिलौनों, उपकरणों आदि के द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करना आरंभ किया। किंडरगार्टन यानी बालवाड़ी टाइप का बनाया और वहाँ बच्चों को शिक्षा, खिलौनों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना आरंभ किया। इस तरीके से क्या हुआ कि फ्रोबेल को लोगों ने क्रांतिकारी माना कि वो बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से फिर फ्रोबेल को इतना कष्ट हुआ इस चीज़ से कि उनके किंडरगार्टन पद्धति प्रकृति के प्रेम का हास हो गया, जिससे फिर उनका स्वर्गवास हो गया इससे। तो फ्रोबेल के शैक्षिक विचार क्या हैं? छोटे बालकों को शिक्षा देने के लिए नई शिक्षण विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रोबेल ने किया। मतलब बहुत से लोगों ने शिक्षण विधियों का आविष्कार किया, लेकिन फ्रोबेल ने एक नई शिक्षा विधि का प्रसार किया जिसको किंडरगार्टन मेथड कहा गया, यानी कि बालवाड़ी मेथड। फ्रोबेल का मानना था कि बालकों के अंदर बहुत से सद्गुण होते हैं, उन सद्गुणों का विकास करना चाहिए जिससे वो चरित्रवान बनकर राष्ट्र के कार्यों में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। उन्होंने कहा बालकों के अंदर पहले से सद्गुण मौजूद होते हैं, उन सद्गुणों को सिर्फ निकालना है और उन्हें हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। फ्रोबेल का विश्वास था कि जैसे एक बीज में संपूर्ण वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार जैसे एक बीज में पूरा बड़ा सा वृक्ष है, उसी प्रकार एक बालक में उसका पूर्ण व्यक्ति छिपा रहता है और बालक में अपने पूर्व विकास की संभावनाएं निहित होती हैं। इसीलिए शिक्षा का यानी एजुकेशन का ये दायित्व है कि बालक को ऐसा स्वाभाविक वातावरण प्रदान करें जिससे बालक अपनी आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास स्वयं कर सके। उन्होंने कहा फ्रोबेल ने कि बालक के अंदर बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत से सद्गुण हैं, हम उसको एक प्राकृतिक वातावरण देंगे जिससे उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास हो सके। और जब उसको उपयुक्त वातावरण मिल जाता है तो ये बीज बढ़कर पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार सही वातावरण मिलने पर बालक भी पूर्ण व्यक्ति बन जाता है। फ्रोबेल ने बालक को पौधे की
स्कूल को बाग की और शिक्षक को माली की संज्ञा देते हुए कहा कि विद्यालय जो है वो एक बाग है। इसी से इनका जो एक संप्रत्यय निकल के किंडरगार्टन निकल के आया, जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। माली की भांति शिक्षक का कार्य अनुकूल वातावरण में प्रस्तुत करता है, जिससे बालक का स्वाभाविक विकास होता है। उन्होंने कहा जिस प्रकार एक माली अपने पौधों की देखरेख करता है, उसी प्रकार एक जो ये विद्यालय है वो एक बाग है। शिक्षक एक माली की तरीके से कार्य करता है और उस तरीके से अपने विद्यालय रूपी बीज और पौधे की देखभाल करके उसको एक बड़ा सा वृक्ष बनाता है। अब फ्रोबेल के द्वारा शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? फ्रोबेल का विचार था कि संसार की समस्त वस्तुओं में विभिन्नता होते हुए भी एकता है। वे सभी वस्तुओं में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होती हैं, जैसा कि एकता की ओर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं और वो उन्हीं गुणों के अनुसार स्वयं विकसित होती हैं। बालक की शिक्षा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करके उसको स्वाभाविक विकास हेतु पूर्ण अवसर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालक जैसा भी कर रहा है उसको करने देना चाहिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को प्रकृति और ईश्वरीय शक्ति को पहचान सके। शिक्षा के फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे कि शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? तो पहला उद्देश्य था कि बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। शिक्षा जो है वो बालक के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए दी जानी चाहिए। बालक का वातावरण एवं प्रकृति से एकीकरण स्थापित करना, बालक के उत्तम चरित्र का निर्माण करना, बालक का आध्यात्मिक विकास करना, यानी जो बालक के अंदर सद्गुण हैं, जब उन सद्गुणों का विकास होगा तो उसके चरित्र का निर्माण होगा। बालक का आध्यात्मिक विकास करना, जिससे बालक अध्यात्म की ओर भी जाए। बालकों में उन निहित दैवीय शक्ति का आभास कराना, यानी बालक में जो चीज़ें पहले से निहित हैं सिर्फ उन शक्तियों का उसको आभास कराना कि हाँ हमारे अंदर ये सद्गुण हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ शिक्षा से ही पॉसिबल हैं। तो फ्रोबेल ने कहा कि हमें शिक्षा इसलिए दी जानी चाहिए। अब फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए या पाठ्यक्रम निर्माण के उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए। पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, यानी बालक की जैसी नीड है उस हिसाब से उसका करिकुलम डेवलप होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषयों में परस्पर एकता होनी चाहिए। जितने भी विषय हैं वो आपस में कहीं ना कहीं एकत्व की भावना लिए होने चाहिए। पाठ्यक्रम क्रिया पर आधारित होना चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम है वो करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, यानी कि जो स्वाभाविक वातावरण है, जो प्राकृतिक वातावरण है, उसमें उसका उसी के सानिध्य में पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में धार्मिक विचारों को भी स्थान मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि जैसे और चीज़ें ज़रूरी हैं वैसे आध्यात्म भी ज़रूरी है और आध्यात्म का अध्ययन हम धार्मिक विचारों के माध्यम से कर सकते हैं। उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर फ्रोबेल ने पाठ्यक्रम में प्रकृति अध्ययन, धार्मिक निर्देशन, हस्त व्यवसाय, गणित, भाषा, कला आदि विषयों को प्रमुख रूप से रखा। उसने इस बात पर बल दिया कि पाठ्यक्रम के सभी विषयों में एकता का संबंध अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि पाठ्यक्रम के विषयों में एकता का संबंध नहीं होगा तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी पाठ्यक्रमों में कहीं ना कहीं एकरूपता होनी चाहिए। तो इस तरीके से फ्रोबेल ने शिक्षा के उद्देश्य बताए, पाठ्यक्रम बताया और शिक्षण जो मुख्य विधि बताई, किंडरगार्टन जो उनका मुख्य संप्रत्यय था, उस पर हम आगे भी बात करेंगे। तो इस तरीके से फ्रोबेल ने बताया। इसके आगे के वीडियो को कल हम कंटिन्यू करेंगे और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जो ना समझ में आए फिर अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।